Hi everyone, welcome to Gyanam guys. So today we are going to discuss Oriental, conventional और non-conventional learning programs on higher education. वो हम लोग डिस्कस करेंगे. Again very important topic for higher education. यहाँ से देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं वो बेसिकली हमारे पास या तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनेंगे या फिर वो जो क्वेश्चन है वो असर्शन या फिर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली होंगे. क्लियर. डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस इस सेक्शन से कम है हमारे पास. चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक वन बाय वन करके. सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास सबसे पहला क्या आता है, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स. बेसिकली क्या है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जितने किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर. सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल की, कन्वेंशनल मतलब क्या हो गया, वो ट्रेडिशनल प्रोसीजर जो हम शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं, है ना. तो हम लोग इसको ओल्ड प्रोसीजर बोल सकते हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल प्रोग्राम. जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस लगाते थे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस विदाउट एनी टीचिंग एड जो है वो जो पुरानी स्टडी करी जाती थी वो किसके अंदर आती थी हमारे पास, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर. अब उसमें क्या है कि दीज आर द ट्रेडिशनल प्रोग्राम सच एज दी रेगुलर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज. तो नॉर्मल जो भी हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज हैं ये किसके पार्ट है हमारे पास, कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के पुराने तरीके हैं. अगर हम आज के बारे में बात करें सो वी हैव सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, है ना, और शॉर्ट इंटर्न्स कराई जाती है जिसके बेसिस पे हमें जो है वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं. तो और अदर चीजें हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप करी गई हैं, जैसे मूक के कोर्सेज हैं, है ना, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है. चलिए जब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल लर्निंग की, इट इज टोटली फ्रॉम क्लासरूम सेटअप. ये जो आप क्लासरूम लर्निंग करते हैं, सिर्फ क्लास का जो एनवायरनमेंट है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, कन्वेंशनल लर्निंग. ठीक है ना, जो पहले चलता आया था. बट राइट नाउ तो हमारी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन और डिजिटलाइज हो चुकी है. सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कन्वेंशनल. तो जब भी क्लासरूम में जो चीजें प्रोवाइड करी जा रही है दिस इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशनल. जब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा रहा, सो इट डज नॉट मेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा इस टेक्निक के अंदर, इस लर्निंग के अंदर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो हमारे पास कन्वेंशनल लर्निंग क्या होगी, वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स जो एक क्लासरूम सेटअप के अंदर बेसिकली स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, चाहे वो हमारे और अदर डिग्री कोर्सेज हैं जो अदर देन, जैसे आज की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे पास हैंड आउट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन. तो वो जब वो चीजें नहीं है, टीचिंग एड्स नहीं है एज पर अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, conventional learning programs. Next one we have non-conventional learning programs. चलिए सेकेंडली हम लोग बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की. तो जब नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है, कन्वेंशनल का मतलब क्या था हमारे पास ट्रेडिशनल जो पुराना तरीका है, बट जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, है ना, इन्वॉल्व विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो हम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे मूक के कोर्सेज हो गए. अगर आपको पता हो स्वयं के अंदर हम लोगों ने पहले भी बात करी, स्वयं, है ना, स्टडी वेब फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. इसमें क्या है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करे जा रहे हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं, किसके थ्रू, मूक कोर्सेज. इसका नाम क्या है भाई, एक्रोनियम की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. इसमें क्या है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन बिहाफ पे और वहां से उनको डिग्रीज सर्टिफिकेट जो है वो ग्रांट किए जाएंगे मूक कोर्सेज. इवन की जो यूजीसी है उसने यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो है वो भी लगा दिया है पूरा के जो भी आप अपने कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर 100% कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम कोर्सेज आपके ऑनलाइन होने चाहिए जो कि मूक के थ्रू होंगे. क्लियर. और जो भी इसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे मूक कोर्सेज के लिए, वो बेसिकली कौन टेस्टिंग एजेंसी उसके लिए हैंडल करेगा, एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हैंडल करेगा जितने भी मूक के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे. क्लियर. और उसके लिए मिनिमम चार्जेस भी जो है वो करे जाएंगे, बच्चों से लिए जाएंगे. सो विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स नाउ हैव द ऑप्शन टू एनरोल इन ऑनलाइन कोर्सेज वेयर दे कैन लर्न फ्रॉम वीडियोज हैंड आउट अवेलेबल ऑनलाइन. तो जब आप ऑफलाइन ना पढ़ के, है ना, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है, चीजों को सीखते हैं, वी हैव पीडीएफ्स,
क्लियर, और उसके थ्रू हम चीजों को सीख रहे हैं, चाहे आप उसको सब्जेक्ट रिलेटेड बोल लो चाहे नॉन सब्जेक्ट रिलेटेड बोल लो। क्लियर, तो ये किसका पार्ट आ जाता है हमारे पास, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स का। क्लियर, अब इसमें सर्टिफिकेट्स भी जो है वो जनरेट किए जाते हैं अगेंस्ट दीज कोर्सेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मूक का, राइट। So different degrees, diploma, certificate courses we have available in MOOC form can be categorized as non-conventional learning program। तो इसको हम ट्रेडिशनल नहीं बोलेंगे, ट्रेडिशनल में तो सिर्फ एक क्लासरूम सेटअप के अंदर हो गया, एक बाउंड्री होगी, बट ये विदाउट एनी बाउंड्री है, जिसमें हम एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास क्या है भाई, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। अब ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ओरिएंट मतलब क्या हो गया, इनोवेशन, के हम किसी और को देख के जब कोई भी चीज क्या करते हैं, मतलब इनोवेटिव जब आप कुछ भी करेंगे, चाहे जैसे अब नॉर्मली बात करें कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर हमारे पास है ना, एनईपी 2020 के अंदर हमारे पास जैसे 6th क्लास से जो है कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, इवन की क्या बोला जा रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो स्टूडेंट्स की है फ्रॉम 6th क्लास ही हमें डेवलप करनी है। तो ये कंसेप्ट चाइना के अंदर प्रेवलेंट है ना, ये कंसेप्ट कहाँ से उठाया गया है, वहां से। तो जो भी हम अपनी हायर एजुकेशन में चेंजेस कर रहे हैं एज पर अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, तो देन दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम। So in the field of Oriental learning involve courses based on the study of Eastern society, cultures उनके बिहाफ पे, चाहे आप ईस्टर्न सोसाइटी बोल लीजिए, उनके कल्चर्स, लैंग्वेजेस या हिस्ट्री ऑफ पीपल एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट वन वी हैव एशियन स्टडीज, मिडल ईस्टर्न स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और साइनोलॉजी एटसेट्रा। जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग हायर एजुकेशन को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है स्टूडेंट को, वो एज पर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए और एज पर अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन वी हैव बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम ऑन दी अबव सब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओरिएंटल। तो जो भी इन बिहाफ पे हम स्टूडेंट्स को बैचलर डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वी हैव मास्टर प्रोग्राम्स ऑल्सो, है ना। बैचलर जो है अगर आपको पता हो नॉर्मल 3 इयर्स का रहता है और जो हमारे पास मास्टर्स है वो 2 इयर्स की। तो ये जो कोर्सेज हैं इससे रिलेटेड जो प्रोवाइड किए जाएंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। आई होप ये तीनों के तीन लर्निंग प्रोग्राम्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं गाइस। अच्छा, हमारा जो है बैच है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, ऑफलाइन स्टार्ट हो चुका है गाइस, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड है। अगर आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो ये नंबर गिवन है यहाँ पे 9914633222। इवन की रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं और वहां पे कॉल, अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप लोग अपनी क्वेरी को डील कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और फर्दर ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, टीचिंग और रिसर्च। आई होप इट इज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस।